अंडमान और निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष विंग ने विश्व होम्योपैथी दिवस के महीने भर चलने वाले उत्सव का समापन 11 अप्रैल को श्री विजयपुरम के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में उत्साह और भव्यता के साथ किया। यह उत्सव होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन की 270वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। समारोह में होम्योपैथी की प्रभावकारिता और स्वास्थ्य सेवा में इसके योगदान को उजागर करने वाली जागरूकता और स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की श्रृंखला का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और डॉक्टर हैनीमन को दिए पुष्पांजलि के साथ हुई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी और पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयुष के उपनिदेशक डॉक्टर कल्याण पी कदभाने ने उपस्थिति का स्वागत किया। जिन्होंने होम्योपैथी सिस्टम की जो है शुरुआत की, तो उनका जो जन्मदिवस है, बर्थ एनिवर्सरी 10 अप्रैल, उसको हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसका सेंट्रल एजेंसी है, तो इसी के तहत इस कार्यक्रम का ये वैलिडिक्टरी फंक्शन का आयोजन किया गया है। इसमें उपस्थित हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि हमारे रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी हेल्थ सर डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर आपका स्वागत करना चाहूँगा इस ओकेजन में। सर के बिजी शेड्यूल में सर ने टाइम निकाला और हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित है। सर आपका पुनश्च एक बार स्वागत है। इसी के साथ हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुजा एंटोनी मैम अपने बिजी शेड्यूल से मैम यहाँ उपस्थित है हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए। मैम आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। आपके मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर पाए हैं। इसी के साथ हमारे विशेष अतिथि पद्मश्री श्री नरेश चंद्र लाल जी, सर आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। इसी के साथ CRC वृक्षाबाद के डायरेक्टर श्रीमती सुमति मोल मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स डायरेक्टर एनेक्स डॉक्टर सुब्रतो साहा सर, डॉक्टर सिद्धराजू सर, DD RCH और हमारे सभी डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स, सभी डॉक्टर्स, उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, उसके साथ जो मदर एंड बेबी शो इसमें भाग लिए वाले सभी मदर्स, फादर्स और बच्चे और फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। जबकि आयुष अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुप्रिया आरंगी ने महीने भर की गतिविधियों पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। Like every year, we have a theme in this year also, that is Adhyan, Adhyapan and Anusandhan, which means education, teach and research. Andaman and Nicobar administration adapted Gram Panchayat Vandoor as an Ayush Gram. In this regard, 2 Ayush health camps has been organized, one at Vandoor Jetty and another at Hashmetabad. On 19th March, approximately 93 participants were benefited by the camp. On 20th March, a health camp was organized at Abudia complex at Fararganj for the inmates of Abudia complex. Approximately 60% were benefited. On 25th March, for the inmate of Love Children Home, a health camp was organized in which around 80% people were benefited. On 26th March, for the inmates of Vanvashi Kalyanashram, a health camp was organized in which around 35 persons were benefited. टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा होम्योपैथी की रोग प्रबंधन में प्रभावशीलता को दर्शाने वाला नाटक बच्चों की देखभाल में होम्योपैथी की भूमिका पर केंद्रित एक कठपुतली शो और होम्योपैथी व सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसके योगदान को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी आयोजित की गई। है ना ये एक्साइटिंग वाली बात? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी। लगता है पहला मेहमान आ चुका है। आइए आइए पधारिए। आप? मैं वाइटल फोर्स हूँ। वाइटल फोर्स? जी हाँ, वाइटल फोर्स यानी जीवनी शक्ति। मैं जीवन की प्रेरक शक्ति हूँ। मैं स्वास्थ्य और सामंजस्य को बनाए रखती हूँ। मैं बीमारी, आंतरिक या बाहरी कारक जैसे तनाव,
आघात और संक्रमण से लड़कर शरीर को बचाती हूँ। मैं शरीर के स्वास्थ्य और कामकाज को नियंत्रण में रखती हूँ। जब मैं वाइटल फोर्स पूरे सामंजस्य में होती हूँ तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब अशांत होती हूँ तो बीमारी उत्पन्न होती है, और यदि पूरी तरह से क्षीण पड़ जाऊं तो जिंदगी की लौ ही बुझ जाती है। अच्छा, अर्थात होम्योपैथी के अनुसार आप यानी वाइटल फोर्स का अर्थ जीवन ऊर्जा से है, जो मानव शरीर को सक्रिय रखती है। इसे जीवन का सार भी माना जा सकता है। सही, बिल्कुल सही समझे। मैं शक्तिशाली खलनायक हूँ। वाइटल फोर्स को कमजोर कर देने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। मैं ताक में रहता हूँ। थोड़ी सी भी कमजोर कड़ी मिल जाए तो शरीर में प्रवेश कर अपना बसेरा बना लेता हूँ और फिर बीमार कर देता हूँ। बाप रे बाप, कुछ मेहमान तो कितने खतरनाक है। मैं सूक्ष्म जीव हूँ, लेकिन क्षमता ऐसी कि वाइटल फोर्स को पूरी तरह अपने कब्जे में ले सकता हूँ। और तो और आजकल की दवाओं को अपने विरुद्ध कार्य करने से रोक सकता हूँ। अरे अरे अरे, आप कौन? मैं डिजीज हूँ, बीमारी हूँ। मैं शरीर के सभी या कुछ हिस्सों की संरचना और कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हूँ। धीरे धीरे मनुष्य को बीमार कर देता हूँ। पीड़ित व्यक्ति के लिए दर्द, कमजोरी और मृत्यु का कारण भी बन सकता हूँ। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से भी मनुष्य को प्रभावित कर सकता हूँ। असाध्य बीमारियाँ जैसे कैंसर, निमोनिया, टीबी से मनुष्य को ऊपर भी भेज सकता हूँ। यानी रोगाणु और बीमारी, तुम दोनों का तो चोली दामन का साथ है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। नमस्कार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे नेकी और पूछ पूछ, आइए आइए। मेरा नाम है मेटेरिया मेडिका। मैं होम्योपैथी दवाओं का एनसाइक्लोपीडिया हूँ। एनसाइक्लोपीडिया? जी हाँ, एनसाइक्लोपीडिया। तमाम होम्योपैथी औषधियों को स्वस्थ मनुष्य में प्रयोग कर उनके मूल लक्षणों का ज्ञान भंडार हूँ। मुझ में औषध विज्ञान, नैदानिक औषध विज्ञान, औषधियों का इतिहास, उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी शामिल है। यानी होम्योपैथी उपचार का आधार। बिल्कुल सही समझे। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जिन्हें हम होम्योपैथी के जनक के रूप में भी जानते हैं, उनकी अति सूक्ष्म दृष्टि और जिंदगी भर के रिसर्च से, परीक्षणों से दवाओं को इंसानों पर प्रयोग करके मेरी रचना की। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जर्मनी के मूल निवासी थे। 10 अप्रैल 1755 में उनका जन्म हुआ। हाँ, उनकी तो इस बार 270th बर्थ एनिवर्सरी है। पूरे विश्व के साथ हमारे इन द्वीपों में भी वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए आइए, तशरीफ लाइए मोहतरमा। आप? नमस्कार, मैं मीठी गोली हूँ। अहो भाग्य, आपकी ही तारीफ सुनने के लिए तो हम और दर्शकगण कब से बेचैन हैं। मैं मीठी गोली हूँ। मुझ में यानी इन छोटी छोटी मीठी गोलियों में होम्योपैथी दवाओं की बूंदें डाली जाती हैं और तब जाकर हम दवा बनते हैं। अच्छा, तो ये इतनी मीठी कैसी? क्योंकि मैं केन शुगर एवं गोट्स मिल्क से बनी हुई हूँ, इसीलिए तो मैं स्वीट स्वीट हूँ। अरे बच्चे तो बड़े चाव से खाते होंगे। अच्छा, क्या ये डायरेक्टली भी लिया जा सकता है? लक्षणों की जानकारी के आधार पर विज्ञान की मदद से रोगों का इलाज किया जाता है। बच्चे, माताएं, बुजुर्ग और हर वर्ग के लोगों पर होम्योपैथी दवाई काफी कारगर है। माँ हो स्वस्थ तो बच्चा मुस्कुराए। होम्योपैथी दवाई जन जन को है भाई। धन्यवाद, तुमने तो 100% की बात कही। और हाँ,
जब कभी वाइटल फोर्स कमज़ोर पड़ जाती है तब मैं यानी मीठी गोली इन्हें ताकत प्रदान करती हूँ। खुद को ठीक करके जीवन शक्ति में संतुलन बहाल लाने का प्रयास करती हूँ। होम्योपैथी रोगों के संपूर्ण अस्तित्व, मन, शरीर और आत्मा का उपचार उसकी जीवन शक्ति पर कार्य करती हूँ। यानी होम्योपैथी केवल लक्षणों के उपचार पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जीवन शक्ति में संतुलन बहाल करना भी है। बिल्कुल सही समझे। अच्छा, मुझे कुछ जानना है। हाँ हाँ, जरूर पूछो। आखिर ये दवाइयाँ काम कैसे करती है? अधिकांश तरल स्वाद में कड़वे होते हैं, इसीलिए वे घोल के बूंदों को मुझ में डाल देते हैं। मैं एक व्हीकल की तरह काम करती हूँ। अच्छा, क्या डायबिटीज के पेशेंट भी इसे ले सकते हैं? जी हाँ, मधुमेह के मरीज इन मीठी गोलियों का सेवन बड़े ही आराम से कर सकते हैं। होम्योपैथी शुगर पिल्स आमतौर पर लैक्टोज या सुक्रोज से बनी होती है, जिन्हें बहुत ही छोटी खुराक में लिया जाता है, जो ब्लड शुगर स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालते। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि होम्योपैथी की दवाएं बड़े धीरे धीरे काम करती है। ये एक गलतफहमी है। अगर केस टेकिंग अच्छी तरह हो और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सटीक हो तो एक्यूट केसेस में भी तुरंत काम करती हूँ मैं। बहुत बेहतर। तो आज हमारे मेहमान बने मीठी गोली और उनकी टोली। अब तो पार्टी बनती है। हम चलते हैं बड़े से एक रिजॉर्ट पर, लेकिन आप यहीं रुके रहे और देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। चलो 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 चलो। जाने से पहले हम सब मिलकर अपने दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण बात बता जाएं। मीठी सी गोली मन को लुभाए, बच्चे और बुजुर्ग सभी को भाए। सरल, सुरक्षित और असरदार, नुकसान कम, लाभ अपार। धैर्य से जो इसे अपनाए, स्वास्थ्य की राह में आगे बढ़ जाए। होम्योपैथी अपनाए, बीमारियों से निजात पाए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव अनिल अग्रवाल ने अपने संबोधन में आयुष प्रणालियों, विशेष रूप से होम्योपैथी की निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल में संभावनाओं पर जोर दिया। मैं व्यक्तिगत अनुभवों को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, उनको ज़्यादा मायने देता हूँ वनस्पति की थ्योरेटिकल नॉलेज को। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है, क्योंकि इंसिडेंटली मैं भी मेडिसिन का छात्र रहा हूँ लॉन्ग बैक। जो पुराने रोग हैं, जो असाध्य रोग जिनको बोलते हैं, उनके लिए जो बेसिकली जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, उनमें ऐसा पाया गया है, ये नहीं कि हमारा एलोपैथिक जो है कारगर नहीं है, लेकिन पाया गया है कि जो ज़्यादा डीप रूटेड जो कॉजेज़ हैं, जिनमें कि इन्फेक्शंस नहीं है, जिनमें बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो उनमें असाध्य रोगों में जो कि नॉर्मल हम लोग एलोपैथिक में कई बार कमज़ोर महसूस करते हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारा जैसे आयुष होता था, आयुर्वेदिक होता था, हमारा यूनानी सिस्टम्स थे, जो हालांकि मूलभूत तो नहीं था हमारा, लेकिन आयुर्वेदा ही हमारा मूलभूत है, लेकिन उसके अलावा यूनानी सिस्टम जो यूनान से आया या बाकी अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन आए हैं, तो सभी में देखा गया कि एक तो ये सारे टाइम टेस्टेड थे। एलोपैथी का जो चलन है वो काफ़ी लेट हुआ, और उसका रीज़न ये, बट वो साइंटिफिक वे में हुआ और इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया। हनीमैन साहब का जो होम्योपैथी है, ये आयुर्वेदिक हमारा और पुराना है, बहुत पहले का, चारक और सुश्रुत के ज़माने का है। वो पद्धतियाँ हमारी वो भी टाइम टेस्टेड थी, प्रोवन थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ओरल ट्रेडिशन का पार्ट रही, रिटन ट्रेडिशन का पार्ट नहीं बन पाई बाय एंड लार्ज, और इसीलिए वो लुप्त होती चली गई या फिर बुक्स में ही केंद्रित रह गई और उनकी प्रैक्टिस में नहीं हुआ। तो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि ये जो अल्टरनेट मेडिसिन हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे योगा हो, चाहे आपका यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, और चाहे एक्यूपंक्चर हो, या फिर और भी हैं, ये जो अल्टरनेट सिस्टम्स हैं, पहली बात तो ये मैं नहीं कहूँगा हार्मलेस हैं, लेकिन रिलेटिवली दे आर हार्मलेस। ये नहीं कहूँगा हार्मलेस, क्योंकि जिस भी चीज़ का एक्शन है उसका रिएक्शन तो होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता किसी चीज़ का एक्शन हो रिएक्शन ना हो, लेकिन
माना ही जाता है कि ये चीज़ें अपने आप में एक कारगर हैं, और चूंकि नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाई गई, सिंथेटिक नहीं है, बेसिकली ये प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड है, और वो चीज़ें जिनको जो मूलभूत सब्सटेंसेस की हमारी बॉडी में ज़रूरत है उनकी डेफिशिएंसी से है, जिसको होम्योपैथिक सिस्टम मानता है कि लाइक क्योर्स लाइक, तो उन चीज़ों को वो नेचुरली पंचभूत से ही मिलेंगी, वो चीज़ें कहीं लैब में तैयार नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से देखा जाए कहीं ना कहीं आयुर्वेदा को या होम्योपैथिक को सिस्टम्स को कहीं ना कहीं एक बढ़त मिली है, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरा ये कि हमारे देश में मेरा अपना मानना है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें कि एक बड़ा जो एक संख्या है जो कि बहुत ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए कुछ ही पैसे में, कुछ ही उसमें हम एक अच्छा ट्रीटमेंट मोडलिटी दे सकते हैं जो कि इफेक्टिव भी है। तो इसलिए होम्योपैथिक का प्रचलन भारत जैसे देश में, जहाँ पे कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये एक अपने आप में एक सराहनीय कदम है। थर्डली, इवन आज के डेट में हमारे एलोपैथिक सिस्टम में भी एडजुवेंट थेरेपी को या फिर कहिए सप्लीमेंट्री विद अल्टरनेट मेडिसिन एक जगह मिल रही है। और अभी जो नया जो हमारा हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि इट हैज़ टू बी अल्टरनेट मेडिसिन, वेदर इट इज़ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, इसको हम एलोपैथी के साथ प्रैक्टिस करें, उसको सप्लीमेंट करें, कॉम्प्लीमेंट करें, कहीं कोई दोनों के बीच में वेमनेस से नहीं है, जहाँ जिसको कॉम्पिटेंस मिले वहाँ पे इसको यूज़ करें। तो और लास्ट में जो बच्चों के लिए, खासकर हम लोगों के लिए भी, जैसे कीड़े की दवाई है, बचपन में बोली जाती थी भाई कड़वी दवा होती है, हम लोग जब लेते थे एल्बेंडाजोल या जो भी आती होगी उस ज़माने में, इसकी दवा जैसे सीना होती थी या जो भी होती होगी, तो वो जो है मीठी होती थी, तो कीड़े के लिए मीठी दवा बच्चों को खाने के लिए मिल रही है, इससे अच्छी क्या बात है, मतलब होम्योपैथिक में ही ऐसी दवा है जो मीठी खा के भी कीड़े को मार रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन के लिए, खासकर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान्स में, एक्सेप्टेंस ऑफ होम्योपैथी इज मच बेटर, एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा इज ऑल्सो वेरी गुड। तो बिना किसी वैमनस से के उनके बीच में, दोनों के बीच में एक तालमेल करते हुए, और होम्योपैथी और भी पद्धति है, यूनानी है, चाहे आयुर्वेदा है, सबका भी हम समन्वय करते हुए और अपने देश की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए, हमारी इकोनॉमी, पेइंग पावर, कैपेसिटी को देखते हुए हमें दोनों को ही लेकर साथ साथ बढ़ना है। और मैं उम्मीद करूंगा जो हमारा आयुष कर रहा है, इस पे जो भी प्रयास कर रहा है, ये मंथ लॉन्ग प्रोग्राम जो हुआ है ये मंथ लॉन्ग नहीं रहेगा, ये इट विल रन थ्रू आउट द ईयर, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और नए नए आयाम करते रहेंगे। दूसरा, ये एक और छोटी सी बात करके मैं समाप्त करना चाहूँगा, हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, जो कि यूनिक प्लांट्स हैं, यूनिक हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो हमारे पास जो बायोमास है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आयुर्वेदिक रिसर्च को भी हम यहाँ बढ़ावा देंगे तो हो सकता है, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जिसमें कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए जो ट्रेडिशनल दवाएं चल रही हैं वो तो हैं ही, आपके पास अर्जुन है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जो नई सर्पगंधा है, ये और चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा भी नई नई ड्रग्स की अगर खोज की जाए तो हमारे पूरे मानव जगत का, मैनकाइंड का बहुत बड़ा इसमें कल्याण होगा, और अपना जो होम्योपैथिक सिस्टम है वो भी अपने आप को इनरिच करेगा। तो डॉक्टर कल्याण, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिसर्च के ऊपर, मेडिसिन जो है उस पर, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे और एथिकल मेडिसिन पे अगर आप करेंगे, रिसर्च पे शोध करेंगे, आप अपने आप या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी हमारी रैरी या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिल करके, या सीमैप के साथ या और जो भी है, तो मुझे लगता है कि हम पूरे मानव के लिए, मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। इस बीच स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सूजा एंथनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आयुष के जो ब्रांचेस है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे वो योगा हो, वो उसका इतना हम इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स है, जो पीएचसी है, सीएचसी है, उसमें हमने ये फैसिलिटीज़ शुरू किए हैं। चाहे कोई हॉस्पिटल में दोनों हैं, कई हॉस्पिटल में आइदर होम्योपैथी या आयुर्वेदा फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर्स को पोस्ट किया गया है, ताकि हमारे पेशेंट्स को कहीं अलग अलग जगह जाना ना पड़े इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए।
तो हमारा भी यही मकसद है कि जहाँ पे एलोपैथी की चिकित्सा हो रही है वहीं पे आयुष का भी फैसिलिटी हो, एंड इसीलिए आयुष फैसिलिटीज़ को हमारे एलोपैथी के साथ ही कोलोकेट किया है, ताकि हम एक होलिस्टिक एक अप्रोच हम पेशेंट्स को ऑफ़र कर सकें। होम्योपैथी और आयुर्वेद के गुण तो हम जानते ही हैं, वो जैसे हमारे मुख्य अतिथि ने बहुत विस्तार से बताया है, और हम यही चाहते हैं कि हम मिलके, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे आयुष के ब्रांच हो, हम मिलके हम काम करें हमारे हॉस्पिटल्स के थ्रू, हमारे सब सेंटर्स के थ्रू, हम हमारे जो द्वीपवासी है उनको हम अपनी सर्विसेज दे सके। एंड अब हम सब का मोटिव तो एक ही है कि हमारा जो द्वीपवासी स्वस्थ रहे, तो हम चाहते नहीं कि कोई बीमार हो, और हम इसीलिए इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम योगा पे भी बहुत आजकल विशेष स्ट्रेस देते हैं, ताकि योगा के थ्रू और हम प्रिवेंटिव अप्रोचेस के थ्रू हम बीमारी को दूर ही रखें। कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल ने स्वास्थ्य विभाग के आयुष विंग के विभिन्न शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की सराहना की। पहले हम बिल्कुल ये बात जानते थे, क्या डरते थे कि एक छोटी छोटी शीशी में भरी हुई छोटी छोटी गोलियां, मीठी गोलियां, जो आपने स्क्रिप्ट दिखाया, मीठी गोलियां, ये हमारे इतने बड़े बीमारी का इलाज कैसे कर पाएगी। हमें तो बड़े बड़े कैप्सूल इंजेक्शन की आदत हो चुका था, हम कैप्सूल और दूसरे जो मेडिसिन है उसके बिना कुछ सोचते ही नहीं थे। लेकिन जब से आयुष मिनिस्ट्री फॉर्म हुआ है, तब से आयुष का जो चलन है वो पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुष हॉस्पिटल में जाते हैं, ताकि देर से ही सही लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म तो किया जा सके। ये एक धारणा है। लेकिन जैसे कि अभी स्क्रिप्ट ने बताया, ये स्क्रिप्ट बहुत ही प्रभावशाली स्क्रिप्ट था, क्योंकि मैं खुद थिएटर से हूँ और सिनेमा से हूँ। ये स्क्रिप्ट मैं डॉक्टर कल्याण से, डायरेक्टर मैडम भी बैठी हैं, सुजा एंटोनी जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे स्क्रिप्ट को आप हर जगह दिखाएं, गांव-गांव में दिखाएं, शहर-शहर में दिखाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेज मिलता है ऐसे स्क्रिप्ट से। और नाटक एक ऐसा माध्यम है जो बहुत जल्दी दिमाग में और आत्मा में घर करता है। हम कितना भी स्पीच दे लें, कितना प्रेजेंटेशन दिखा दें, कुछ असर नहीं होता जो नाटक के माध्यम से होता है। देखिए, एक छोटा सा नाटक, मैं नाटक करने वालों जितने बच्चे हैं, बीएड कॉलेज के जो बच्चे जिन्होंने नाटक किया है, ये जो नाटक किया है, उनको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मतलब आयुष जो है वो हर जगह इस शो को दिखाए। इसके लिए आप सेक्रेटरी साहब को भी मैं बोल दूंगा, आज अग्रवाल साहब को मैं बोल दूंगा कि ये नाटक का शो जो है आप आयुष के माध्यम से हर जगह करें, और जो कुछ बच्चों को इंसेंटिव भी दे दें, ताकि कुछ खर्चा होता है आने जाने का, नाटक करने का, बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, वेरी सिंपल। और मुझे इस होम्योपैथिक दिवस का पार्ट बनाकर बहुत ही धन्यवाद देता हूं आयुष को। लेकिन आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ये मैं आज, मैडम भी, डायरेक्टर मैडम भी बैठी है, बहुत ही विश्वास के साथ कहता हूं कि आयुष हॉस्पिटल बहुत ही साफ सुथरा हॉस्पिटल है। एक गंदगी नहीं मिलेगी कहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं, इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे हॉस्पिटल गंदे हैं, दूसरे हॉस्पिटल साफ सुथरे नहीं हैं, लेकिन यह जरूर है कि वहां में पेशेंट के बीच में, देखिए गंदा कौन करता है? गंदा डॉक्टर्स तो नहीं करते, गंदा आपके जो नर्सेस और जो स्टाफ तो नहीं करते, गंदा हम करते हैं, पेशेंट करते हैं, अटेंडर्स करते हैं, आउट पेशेंट्स करते हैं।
तो मैं बार बार यही कहता हूं मेडिकल में जाकर कि आपका ये हॉस्पिटल है, साफ सफाई रखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि डॉक्टर्स की, ना कि नर्सेस की, ना कि वार्ड सिस्टर्स की, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन देखना, मैडम डायरेक्टर मैडम भी बैठी है, मैं इसलिए आज ये बात बोलना जरूर चाहूँगा कि आपका जो स्टाफ है उनका काम भी है कि अगर कोई गंदा करता है तो उसको बोले ज़रूर। लेकिन लोग बोलने से आजकल डरने लगे हैं कि लड़ाई हो जाए करके कौन बोलेगा, क्या ज़रूरत है हमें बोलने का। नहीं, बोलना ज़रूरी है, क्योंकि और जब तक स्वच्छता आदत में नहीं आएगी कोई भी दुनिया का कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन सफल हो ही नहीं सकता। स्वच्छता आदत में होनी चाहिए, ब्लड में होनी चाहिए, तब जाके हम स्वच्छ रख सकेंगे। अतिथियों द्वारा स्वास्थ्य माता और सुखी बाल प्रदर्शनी, पोस्टर और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं और भाग लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह में लगभग 150 लोग शामिल हुए, जिनमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर, छात्र, माताएं, बच्चे और आम जनता शामिल थे। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर राजीव घोष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Dr. Anil Agarwal sir, Secretary Health, whose gracious presence and inspiring words have truly elevated the spirit of today's event. I also express my sincere thanks to our respected guest of honor, Padma Shri awardee Sri Naresh Chandra Lal ji and Dr. Suja Antony ma'am, Director Health Service, for taking time out of your busy schedule to be with us and for your encouraging support to the cause we are celebrating. इस पूरे आयोजन का समन्वय चिकित्सा अधिकारी होमियो डॉक्टर मानविका दत्ता और उनकी समर्पित टीम ने किया। Are the crops that are nurtured, groomed and given all possible opportunities to grow and bloom